हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम पुस्तिका का पाठ 5 दोस्त की पोशाक। इस वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर आदि सभी समझेंगे। दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब चमकदार। और उन्होंने कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। मतलब वो हैरान रह गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब नसरुद्दीन ने उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? पोशाक के बाद कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह जो जमाल साहब है, इन्होंने अचकन पहनी है, उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। सो देखा किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी पोशाक को देकर कितनी बार सुना दिया कि वो पोशाक उनकी है। तो कई बार ऐसा चीज़ें होती हैं बच्चों, हमें बहुत पसंद होती है और हम किसी को दे दें तो हमें कई बार वो लगता है, बताना पड़ जाता है, अरे ये तो मेरी है। आप भी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रश्न 2, जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने एक मामूली सी पोशाक पहन रखी थी। यह सुनकर जमाल साहब के तो मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? जमाल साहब नसरुद्दीन की अचकन पहनकर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय कराते हुए नसरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुन के जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। प्रश्न 4, नसरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाला व्यक्ति था। उसको इतनी समझ ही नहीं थी कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। आप घूमने कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हम बहुत बन ठन कर तैयार होकर शादी में
जन्मदिन पर मॉल में जाते हैं, आप किस तरीके से बनते ठनते हैं? तो नए कपड़े जूते पहनकर हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तीसरे मकान के बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे तुम वापस ले चलो। जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत कपड़ों से होती है और वो मामूली कपड़े पहनेंगे तो लोग उनको मामूली समझेंगे। तो यह उनका मानना हो सकता है, परंतु बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा इंसान की पहचान उसके स्वभाव से पता लगती है। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बता रहे थे? बस हंसने हंसाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जूठा जूठा इन शब्दों को मिलती मिलती आवाज़ है। तो घड़ा गड़ा, घूम घूझूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खोल। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like, subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching my video.